DGISI उनसे वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं है। जनरल फैज़ साहब के साथ हिकमत यार साहब के अलावा उनको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोयटा शुरा वाले भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मुल्ला उमर साहब के जो मरहूम मगफूर के जो पैरोकार हैं, हब्तुल्ला हों या जिनको तालिबान आम तौर पर कहते हैं, वो उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो फिर वो करने वहाँ पर क्या गए हैं? अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं, अफगान डायस्पोरा में भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। टीटीपी पर लगाम लगवाने के लिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के चीफ DGISI मोहम्मद फैज तालिबानियों से मिलने अफगानिस्तान गए थे। वही टीटीपी जो अभी पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिया है, वहां किसी भी तालिबानी लीडर ने मोहम्मद फैज से मिलने से इनकार कर दिया और ऊपर से अब टीटीपी ने एक लिखित धमकी भी दे डाली है जो पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। DGISI दूसरी तरफ एक खबरें चल रही थी इस तरह की, और भारत में भी खबरें चल रही थी कि उनसे वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं है। जनरल फैज़ साहब के साथ हिकमत यार साहब के अलावा उनको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोयटा शुरा वाले भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मुल्ला उमर साहब के जो मरहूम मगफूर के जो पैरोकार हैं, हब्तुल्ला हों या जिनको तालिबान आम तौर पर कहते हैं, वो उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो फिर वो करने वहाँ पर क्या गए हैं? जो जनरल फैज़ हैं उनको कम से कम ये जो गठजोड़ है तालिबान कोयटा शुरा, यानी कि जो मुल्ला उमर के जो पैरोकार हैं, मुल्ला बरादर हों, मुल्ला हसन हों, मुल्ला हबतुल्ला हों, उनसे इनका टीटीपी का जो गठजोड़ है, ये इस पर बात उनको करना होगी। ये जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा जो अभी नज़र आ रहा है, जो उन्होंने पुर्जे निकाल लिए हैं, इसका सद्देबाब उनको वहाँ से करके आना है। वरना उनका दौरा अगर वो सिर्फ तालिबान की हद तक हो कि जी कि उनकी हमने सुलह करा दी है और हुकूमत बन गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर कोई कामयाब दौरा कहलाएगा। जब तीन मुतारब ग्रुप हों और तीनों जो हों जिनको अपने ज़ोरे बाजू पर नाज हो और तीनों का जो क्लेम हो, जोम हो कि यार कि ये हमने जंग लड़के जीती है, हमारे बंदे शहीद हुए हैं या मारे गए हैं इस लड़ाई में, आग और खून का खेल खेल के हमने यहाँ से अमेरिका को भगाया है या वो गया है यहाँ से, इसको जो भी आप नाम दे लें, तो हर बंदा अपना ज़्यादा हक समझता है। अब तालिबान जो है यानी कि कोयटा शुरा, उनका एक ये है कि उनका एक इंटरनेशनल एक स्ट्रेचर है। लेकिन एक जो चैलेंज पाकिस्तान को और ख़ुसूसन जनरल फैज़ साहब को दरपेश है, वो चैलेंज है ये वाला ख़त। ये ख़त जो है ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। करने वाले सहाफ़ियों और मीडिया डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान की खिदमत में अर्ज़ है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की जंग में जानबदारी से गुरेज करें। हम देख रहे हैं कि आप हमें दहशतगर्द और इंतहा पसंद जैसे मकरू अलकाबात से याद करते हैं, जो आपको इस जंग में जानबदार साबित करने की वाज़ेह दलील है। ये आपके पेशा सहाफ़त पर भी एक दाग है और इसका जवाब आप आलमी सतह पर नहीं दे सकते कि क्यों आप दो फरीकों के दरमियान जंग की एक ख़बर को इस तरह से शाया करते हैं जिसमें एक के लिए वो नाम जो उसने ख़ुद के लिए चुना है और दूसरे के लिए एक ऐसा नाम जो उसके फरीक मुखालिफ ने चुना है इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आज के बाद हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से ही याद किया जाए। बसूरत दीगर आप अपनी सहाफ़त के साथ भी ख़यानत के मरतकब होंगे और अपने लिए दुश्मन बनाने में भी मददगार होंगे। मोहम्मद खुरासानी, तर्जमान तहरीक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। TTP है, ये पाकिस्तान में नबर्द आज़मा थी तकरीबन इतने ही साल जितने साल अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा रहा। पाकिस्तान ने इनको काउंटर किया और पाकिस्तान ने इसमें 70-80 हज़ार के करीब जो है हमारे शहदा हुए या शहीद हुए लोग, तो हमने भुगता है TTP को पाकिस्तान ने। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं, अफगान डायस्पोरा में भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान आज की सूरत हाल में अपने सॉफ्ट पावर को कैसे प्रोजेक्ट करे, क्या करे कि ये जो
पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं वो कम हों, सिर्फ ये ना हो कि पाकिस्तान दोस्त हुकूमत काबुल में हो, बल्कि जो अफगान अवाम है उनके अंदर हमारे खिलाफ, उनके किसी भी ग्रोह के अंदर जो मनफी जो एहसासात हैं वो कम हो। क्या करें? मुर्तज़ा देखें, ये आप सही कह रहे हैं कि एक ज़रूरत है पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, ताकि हम अफ़गान हार्ट्स एंड माइंड्स को जीत सकें। इसलिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात पाए जाते हैं वहाँ पर। चाहिए हम जिस तरह से तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम 1990s की पॉलिसी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी होनी चाहिए उनकी भी अफ़गानिस्तान के साथ। और मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे कुछ नुमाइंदे हैं जो सारा वक्त रनिंग कमेंट्री देते रहते हैं अफ़गानिस्तान पे। मैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगी कि ज़रा इज़्ज़त से बात करें एक और मुल्क के बारे में और उसके अवाम के बारे में। हमें भी तवक्को ये होती है कि लोग हमारे बारे में इज़्ज़त से बात करें और हमें इस तरह से तनकीद का निशाना ना बनाएं, या हमें इस तरह से हमारे लोगों के बारे में ना कहें जिससे कि लगता है कि इज़्ज़त नहीं वो की जा रही। तो जो हमें अपने बारे में वी एक्सपेक्ट, तो फिर हमें उनके बारे में भी ये करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। आप लोगों को पता ही है कि सत्ता में बंदरबांट को लेकर सभी तालिबानी अपने में लड़ रहे हैं। इसी बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का हमला भी पाकिस्तानी सेना के जवानों के खिलाफ तेज हो गया है। टीटीपी पर तालिबानियों का ही असर चलता है, इसलिए उस पर रोक लगवाने के लिए, लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ अफगानिस्तान का दौरा किए थे और उन्हें तालिबानियों से मिलकर यह कहना था कि आप उन पर लगाम लगाएं। लेकिन किसी भी तालिबानी लीडर ने DG ISI मोहम्मद फैज़ से मिलने से इनकार कर दिया। आप लोगों को बताते चलें कि ETIM भी एक आतंकवादी संगठन है जो चीन में जाकर उगर मुस्लिमों के समर्थन में लड़ता है और चीन के सैनिकों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान यही चाहता था कि जिस तरह तालिबानी चीन को आश्वासन दिए हैं उसी तरह पाकिस्तान को भी आश्वासन दे, पर TTP पर लगाम लगाना तो दूर, तालिबानियों के किसी भी बड़े लीडर ने मोहम्मद फैज़ से मिलने से इनकार कर दिया। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि तालिबानी खुद ही सरकार के गठन और आपस के खींचातान, गुटबाजी में और कलह से परेशान है। फिर उनको कहाँ फुर्सत है कि पाकिस्तान के बातों पर ध्यान दे। TTP पर अगर लगाम लगाते हैं तो फिर एक नया सिरदर्द तालिबानी अपने लिए पैदा करेंगे, क्योंकि यह अपने लिए एक नया गुट वहाँ पैदा कर लेंगे। साथ ही पाकिस्तान को यह भरोसा था कि तालिबानी तो उनके अपने हैं, जब भी पाकिस्तान चाहेगा वहाँ जाकर अपनी बात कह सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान की असलियत भी तालिबानियों के समक्ष आने लगी है, इसलिए वे फासला बनाकर रखना चाहते हैं। चीन का अब बराबरा मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि चीन ने जो उनको मांगा है उनसे कि आप ETIM पर प्रतिबंध लगाएं, उसके बदले चीन ने तालिबानियों को मदद का भरोसा किया है, आर्थिक मदद का भरोसा किया है। लेकिन पाकिस्तान को केवल बातों के सिवा, सलाह के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान चीन जैसा आश्वासन चाहता है तो कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरे तालिबानी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक मोहरा TTP रखें, ताकि अगर पाकिस्तान इधर उधर किया तो फिर TTP के जरिए पाकिस्तान पर नकेल लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।